हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल GR एक्सप्लेनर में। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं उस मूवी का नाम है दी मार्वल्स। दोस्तों, ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे पता है कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए मैं समय को वेस्ट नहीं करता हूँ और करता हूँ मूवी को स्टार्ट। मूवी की शुरुआत एक बेजान प्लेनेट को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हमें क्री साम्राज्य की नई रूलर डार्बिन को दिखाया जाता है, जो वहाँ कुछ ढूंढ रही होती है। तभी उसे वो चीज़ मिल जाती है जो एक जादुई कड़ा होता है। फिर वो उस कड़े को पहन लेती है और वो कड़ा उसे अपनी पावर दे देता है। फिर वो दूसरे कड़े को ढूंढने लगती है, क्योंकि ऐसे दो कड़े होते हैं, लेकिन उसको वो नहीं मिलता। फिर अगले सीन में हमें मिस मार्वल यानी कमाला खान को दिखाया जाता है, जिसके पास वही दूसरा जादुई कड़ा होता है जो डार्बिन ढूंढ रही होती है। और इसके साथ ही वो कैप्टन मार्वल की बहुत बड़ी फैन होती है और इस वक्त भी वो कैप्टन मार्वल के ख्यालों में खोई हुई होती है कि तभी अचानक उसका कड़ा चमकने लगता है और वो टेलीपोर्ट हो जाती है। फिर हमें इस घटना के कुछ देर पहले का समय दिखाया जाता है, जहां कैप्टन मार्वल एक अनजान ब्रह्मांड में अपने शिप पर अकेले रह रही होती है, जिसके साथ गूस भी होता है। फिर मार्वल स्कल्स के टॉर्चर डिवाइस की मदद से अपनी यादों को याद कर रही होती है, क्योंकि काफी समय पहले क्री ने उसकी यादें मिटा दी थी। तभी उसे अपनी यादों में अपनी दोस्त की बेटी मोनिका से किया वादा याद आता है, जिससे वो ये कहकर चली गई थी कि मैं बस यूं गई और यूं आई। ये देखकर मार्वल तुरंत अपनी यादों से बाहर आ जाती है। फिर अगले सीन में मार्वल को निक फ्यूरी का कॉल आता है। फिर हमें स्पेस हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहां निक फ्यूरी स्पेस में हो रही गतिविधियों पर नजर रख रहे होते हैं। इसके बाद निक फ्यूरी मार्वल से कहते हैं कि कुछ घंटों पहले प्लेनेट MB418 पर जंगपोन सिस्टम की एनर्जी अचानक बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम ओवरलोड हो गए हैं। अगर तुम उस प्लेनेट के आसपास हो तो तुम वहां जाकर चेक कर सकती हो। तो ये सुनकर मार्वल वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर निक फ्यूरी मार्वल से कहते हैं कि हमारे सिस्टम की आगे की अपडेट हमें मोनिका बताएगी। तो मोनिका का नाम सुनकर मार्वल कहती है कि मोनिका वहां पर क्या कर रही है। तो निक फ्यूरी उसे बताते हैं कि तुम्हारी लिटिल मिस ट्रबल अब बड़ी हो चुकी है। फिर हमें मोनिका को दिखाया जाता है, जो अपने सिस्टम को ठीक कर रही होती है। और यही नहीं, उसके पास लाइट एनर्जी की पावर भी होती है और ये पावर उसे एक चुड़ैल की शील्ड पार करने की वजह से मिली थी। फिर हमें मार्वल को दिखाया जाता है, जो प्लेनेट MB418 पर पहुंच जाती है, जहां उसे एक जंग पॉइंट खुला हुआ मिलता है जो बढ़ता ही जा रहा था। वहीं निक फ्यूरी मार्वल और मोनिका को अपने कॉल पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो मोनिका की आवाज सुनकर मार्वल कहती है कि क्या ये मोनिका है। तो ये सुनकर निक फ्यूरी कहते हैं, हाँ, क्या मैं उससे बात कराऊं। लेकिन मोनिका मार्वल से बात नहीं करती है और ये कहकर मना कर देती है कि अभी फैमिली फंक्शन अटेंड करने का मूड नहीं है। फिर मोनिका जंग पॉइंट की रीडिंग लेने के लिए चली जाती है। फिर अगले सीन में ये तीनों एक साथ जंग पॉइंट की एनर्जी को छूते हैं और ये वही समय था जब कमाला का कड़ा चमका था, जिससे इन तीनों की जगह एक दूसरे से बदल जाती है, जहां मोनिका मार्वल की जगह पर और मार्वल कमाला की जगह पर और कमाला मोनिका की जगह पर आ जाती है। तो स्पेस सूट में कमाला को देखकर निक फ्यूरी बहुत हैरान हो जाते हैं। वहीं कमाला निक फ्यूरी को देखकर बहुत खुश होती है, उसे लगता है कि अवेंजर्स की भर्ती हो रही है। और वही मार्वल कमाला के रूम में होती है, जहां उसे उस रूम में केवल उसकी ही तस्वीर दिखाई देती है। तो ये देखकर मार्वल उस रूम से तुरंत बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर उसे कमाला का परिवार मिलता है। तो मार्वल उन्हें हाय कहकर वहां से निकल जाती है कि तभी वो प्लेनेट MB418 पर टेलीपोर्ट हो जाती है, जहां उसे क्री के सैनिक मिलते हैं। तो एक सैनिक से उसे पता चलता है कि ये सब डार्विन का किया कराया है और वो इस वक्त टार्नेक्स ग्रह पर गई है। फिर अगले सीन में मार्वल निक फ्यूरी को बताती है कि ये सब डार्विन का किया हुआ है और वो टार्नेक्स ग्रह पर स्कल्प से लड़ने गई है और मैं भी वहीं जा रही हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में निक फ्यूरी मोनिका को बताते हैं कि तुम्हारी जगह कमाला खान नाम की लड़की से बदल गई थी। फिर हमें कमाला को दिखाया जाता है, जिसके मॉम डैड उसे बताते कि तुम्हारी जगह पर यहाँ कैप्टन मार्वल आ गई थी। तो कैप्टन मार्वल का नाम सुनकर कमाला खुशी से उछल जाती है। वहीं कैप्टन मार्वल टार्नेक्स ग्रह पर पहुंच जाती है और फिर बाद में वो क्री की शिप पर चली जाती है। फिर हमें डार्विन और स्कल्प्स को दिखाया जाता है, जहाँ डार्विन स्कल्प्स से कहती है कि हमारे ग्रह हाला पर हुई आखिरी जंग से वहाँ की हवा जहरीली हो गई है और कहती है कि हमारा सूरज बुझ रहा है, हाला दम तोड़ रहा है, हम उसे मिलकर एक नई जिंदगी दे सकते हैं। और मैं वादा करती हूँ कि स्कल्प्स को क्री साम्राज्य में पूरी इज्जत दी जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों का दम घुट जाए जब मैं यहाँ की हवा छीन लूँ। फिर हमें मार्वल को दिखाया जाता है, जहाँ क्री के सैनिक उसे देख लेते हैं। तो ये देखकर मार्वल उन सैनिकों पर अटैक करती है कि तभी कमाला के साथ उसकी जगह बदल जाती है और वहीं गूस उन दो सैनिकों को खा जाता है। तो ये देखकर कमाला और भी डर जाती है और फिर बाद में कमाला की जगह मोनिका के साथ बदल जाती है। वहीं कमाला गूस के साथ अपने घर आ जाती है, जहां गूस उन दो सैनिकों को बाहर निकाल देता है। तो उनको देखकर कमाला और बाकी सब भागने लगते हैं और वहीं मोनिका की जगह पर मार्वल आ जाती है, जो निक फ्यूरी से कहती है कि शायद ये जंग पॉइंट की एनर्जी
एनर्जी की वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने उसे छुआ था। फिर अगली सीन में इन तीनों की जगह बार बार बदलती रहती है, जहाँ कभी मार्वल होती है तो कहीं कमाला, तो वहीं मोनिका आ जाती है और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। इसके बाद मार्वल मेन कंट्रोल रूम में आ जाती है, जहाँ उसे सेनापति की बातें सुनाई देती है, जो उन सबसे कहता है कि एक कड़े के साथ इतने सारे जंग पॉइंट बनाना बहुत खतरनाक है, हमें दूसरे कड़े को जल्दी ढूंढना होगा। फिर हमें कमाला को दिखाया जाता है जो अपने घर को साफ कर रही होती है कि तभी वहाँ उससे मिलने निक फ्यूरी और मोनिका आ जाते हैं। तो उन्हें देखकर कमाला बहुत खुश होती है और कहती है कि क्या मैं सेलेक्ट हो गई। इसके बाद मोनिका कमाला को बताती है कि हम दोनों की पावर्स लाइट एनर्जी पर बेस्ड है और कैप्टन मार्वल उनके पास भी लाइट बेस्ड पावर्स हैं, जहाँ कैप्टन मार्वल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती हैं और मैं उसे देख सकती हूँ, और तुम तो लाइट एनर्जी को चीजों में बदल सकती हो। इसके बाद कमाला की जगह एक बार फिर मार्वल से बदल जाती है। तो वही मोनिका को देखकर मार्वल उससे कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा लिटिल मिस ट्रबल। फिर मोनिका मार्वल को बताती है कि हमारी लाइट बेस्ड पावर्स का क्रॉस कनेक्शन हो गया है, वो भी उस जंग पॉइंट की एनर्जी को छूने की वजह से, और कहती है कि आप अभी पहले कहाँ पर थी, क्योंकि तुम्हारी जगह पर कमाला नाम की लड़की पहुंच गई है। तो ये सुनकर मार्वल कमाला को बचाने के लिए वहाँ से चली जाती है कि तभी कमाला अपनी जगह पर वापस आ जाती है और आसमान से नीचे गिरने लगती है। तो ये देखकर मोनिका कमाला को बचाने के लिए चली जाती है, लेकिन मोनिका को ठीक से उड़ना नहीं आता, जिससे वो कमाला को बचा नहीं पाती, क्योंकि जब से मोनिका को पावर मिली है तब से वो कभी नहीं उड़ी। लेकिन कमाला मोनिका को अपने साथ लेकर अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेती है कि तभी उन दोनों की जगह मार्वल के साथ बदल जाती है और वो क्री की शिप पर पहुंच जाते हैं, जहाँ क्री के सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ पर डार्विन आ जाती है और उन्हें देखकर कहती है कि ये लोग कौन हैं। तो सेनापति उसे बताता है कि ये लोग साथी हैं उस कैप्टन मार्वल के। तो ये सुनकर डार्विन कहती है कि वो मार्वल यहाँ आई थी, और सेनापति से कहती है कि क्या वो कड़ा तैयार है। तो सेनापति कहता है हाँ, लेकिन अभी ये सुरक्षित नहीं है। लेकिन डार्विन उसकी एक नहीं सुनती और वो कड़ा पहन लेती है। तो ये देखकर कमाला अपने कड़े को छिपा लेती है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ऑल बटन को दबा दें, जिससे ये होगा कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। फिर सेनापति डार्विन से पूछता है कि हमें इन दोनों का क्या करना है। तो ये सुनकर डार्विन उन दोनों पर अपनी पावर से अटैक करती है कि तभी मार्वल वहाँ आकर उन दोनों को बचा लेती है। फिर ये तीनों डार्विन और उसके सैनिकों से लड़ने लगते हैं, जहाँ मार्वल अपनी पावर से डार्विन पर अटैक करती है, लेकिन उसका कड़ा उसकी लाइट एनर्जी को सोख लेता है, जिससे डार्विन बहुत पावरफुल हो जाती है और वो अपनी पूरी पावर से उस पर अटैक करती है। इसके बाद डार्विन उस स्पेसशिप से बाहर आ जाती है और अपनी वॉर हैमर को अपने कड़े पर दे मारती है, जिससे वहाँ एक जंग पॉइंट खुल जाता है और वो जंग पॉइंट उस प्लेनेट की हवा को अपने अंदर खींचने लगता है। तो ये देखकर हमारे हीरोज और स्कल्प्स स्पेसशिप में बैठकर उस ग्रह से निकल जाते हैं, लेकिन बहुत से स्कल्प्स उसी ग्रह पर छूट जाते हैं। फिर अगले सीन में मार्वल अपनी दोस्त वेलकरी को वहाँ बुला लेती है और स्कल्प्स को उसके साथ एक सुरक्षित स्थान पर भेज देती है। फिर हमें हाला ग्रह को दिखाया जाता है, जहाँ वो जंग पॉइंट टार्नेस ग्रह की हवा को हाला पर पहुँचा रहा होता है। वहीं डार्विन अपने ग्रह के लोगों से कहती है कि तुम सब अब सांस लो। तो ये सुनकर वो लोग अपने मास्क को उतारकर सांस लेने लगते हैं। फिर डार्विन उन लोगों को बताती है कि काफी समय पहले हाला ग्रह सबसे खूबसूरत ग्रह था, लेकिन फिर वहाँ कैप्टन मार्वल आई अपने साथ तबाही का पैगाम लेकर, और उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नष्ट कर दिया, जिससे वहाँ सब तबाह हो गया। लेकिन मैं अपने हाला को पहले जैसा खूबसूरत ग्रह बना के रहूंगी। फिर सेनापति डार्विन से कहता है कि इस कड़े में इतनी शक्ति नहीं है कि वो हमारे सूरज को दोबारा रोशन कर सके। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर हमें मार्वल और मोनिका को दिखाया जाता है, जहाँ मोनिका मार्वल की शिप को ठीक करने में मदद करती है। फिर मोनिका मार्वल से कहती है कि तुमने कहा था कि तुम यूं गई और यूं आई। तो ये सुनकर मार्वल कहती है हाँ, मैं आना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। मैं एक छोटी बच्ची से क्या कहती। तो ये सुनकर मोनिका कहती है वो छोटी सी बच्ची तुम्हारी आस में आसमान को देखती थी। फिर अगली सीन में कमाला अपनी टीम का नाम दी मार्वल्स रखती है और बताती है कि मुझे शायद पता है कि डार्विन ये टेढ़े मेढ़े जंग पॉइंट कैसे बना रही है, क्योंकि उसके पास मेरा जैसा कड़ा है। ये सुनकर मोनिका कहती है अगर उसके पास तुम्हारे जैसा कड़ा है तो वो उसे एनर्जी से ओवरलोड कर रही होगी अपनी उस वॉर हैमर से। हमें उसे अगले जंग पॉइंट बनाने से पहले रोकना होगा। तो ये सुनकर कमाला कहती है कि मैंने उसके शिप के स्क्रीन पर स्टार के मार्क्स देखे थे, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं है। तो ये सुनकर मार्वल स्कल्प्स के टॉर्चर डिवाइस को ले आती है। फिर ये तीनों स्कल्प्स के टॉर्चर डिवाइस को पहन लेती है और उस स्क्रीन पर बनी मैप को देखने लगती हैं, जहां उनको वो कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। फिर
फिर अगले सीन में मार्वल सभी लोगों को बताती है कि टार्निक्स प्लेनेट पर पहले क्री का राज था, तो शायद वो हमला एक वार्निंग थी। तो ये सुनकर कमाला कहती है कि अगर डार्विन को टार्निक्स तबाह करना ही होता तो उसने आर्मी या कोई बॉम्ब का यूज क्यों नहीं किया, एक जंग पॉइंट ही क्यों बनाया। तो ये सुनकर मोनिका कहती है सही कहा, जंग पॉइंट चीजों को यहाँ वहाँ करने के काम आता है, यानी जंग पॉइंट से जब टार्निक्स की हवा चुराई तो उसे दूसरी जगह कहीं तो पहुँचाया होगा। तो ये सुनकर मार्वल को सब समझ में आ जाता है और वो उन दोनों को बताती है कि डार्विन ने टार्निक्स की हवा को शायद हाला पर पहुंचाया होगा, क्योंकि क्री की आपसी जंग में हाला की प्रकृति नष्ट हो गई, जिससे वहाँ की हवा जहरीली होगी और वहाँ सूखा भी पड़ गया। तभी कमाला कहती है क्या सूखा पड़ गया, यानी अब डार्विन को पानी की तलाश होगी। तो ये सुनकर मोनिका मार्वल से पूछती है कि क्या तुम ऐसे ग्रह को जानती हो जहाँ पानी की मात्रा सबसे ज्यादा है। तो ये सुनकर मार्वल कहती है हाँ, और वो ग्रह है अलादना, जहाँ पानी की मात्रा 99.63% है। ये सुनकर मोनिका कहती है फिर तो मैं वहाँ जाकर उसे रोकना चाहिए। फिर अगले सीन में निक फ्यूरी कमाला के परिवार को अपने साथ स्पेस हेडक्वार्टर ले जाने लगता है उनकी सुरक्षा के लिए। वही हमारे हीरोज लड़ाई से पहले स्विचिंग की प्रैक्टिस करने लगती हैं, जिससे उन्हें आगे कोई परेशानी ना हो। और वहीं स्पेस हेडक्वार्टर में कमाला की माँ निक फ्यूरी से कहती है कि शायद आपकी बिल्ली थोड़ी सी मोटी हो गई है, इससे थोड़ी डाइटिंग करवाओ। फिर अगले सीन में हमारे हीरोज अलादना के लिए निकल जाते हैं और कुछ देर बाद वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ मार्वल उन दोनों को बताती है कि मैं यहाँ थोड़ी सी फेमस हूँ। फिर मार्वल एक अजीब सी हैट पहनकर महल की ओर जाने लगती हैं। वहीं अलादना के लोग मार्वल का स्वागत एक गाना गाकर करते हैं, क्योंकि इनका गाना ही इनकी भाषा होती है। फिर दोस्तों बाद में हमें पता चलता है कि मार्वल वहाँ के प्रिंस की प्रिंसेस होती है। तो ये देखकर कमाला और मोनिका को एक बड़ा झटका लगता है, तो मार्वल उनसे कहती है कि मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। फिर आगे चलकर मार्वल उन दोनों को बताती है कि हमारी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है और वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है। इसके बाद ये सब महल में आ जाते हैं। फिर हमें प्रिंस को आते हुए दिखाया जाता है और वहीं मार्वल भी अपनी ड्रेस को चेंज कर लेती है और वहाँ के परंपरा के तहत प्रिंस के साथ डांस करती है। वहीं मार्वल का ऐसा रूप देखकर मोनिका और कमाला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है और फिर मार्वल प्रिंस को अपने यहाँ आने का कारण बताती है। फिर हमें निक फ्यूरी को दिखाया जाता है, जहाँ निक फ्यूरी को सेक्टर 8 पर एक अंडे जैसी कोई चीज मिलती है, जिसे देखकर निक फ्यूरी उन दोनों को इसके बारे में पता लगाने को कहता है कि तभी उन्हें शिप पर और 29 अंडे मिलने की खबर मिलती है। फिर अगले सीन में हमारी हीरोज और वो प्रिंस डार्विन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर कुछ देर बाद उस प्लेनेट पर क्री की शिप आ जाती है, जहां डार्विन अपनी फौज के साथ वहां पर आ जाती है और प्रिंस को अपने सामने झुकने को कहती है, लेकिन प्रिंस उसकी बात नहीं मानता है। ये देखकर डार्विन अपनी पावर से उस पर अटैक करती है कि तभी मोनिका वहां आकर प्रिंस को बचा लेती है और उल्टा अपनी पावर से डार्विन पर अटैक कर उसे दूर फेंक देती है। इसके बाद मोनिका और मार्वल डार्विन से लड़ने लगते हैं, लेकिन डार्विन अपने वॉर हैमर से उन दोनों को दूर फेंक देती है। फिर डार्विन वहां से चली जाती है और अपनी शिप पर जाकर उस हथौड़े को अपने कड़े पर मारने ही वाली होती है कि तभी मोनिका वहां आकर उसे रोक लेती है और उससे वो कड़ा छीनने लगती है, लेकिन वो कड़ा छीन नहीं पाती और फिर बाद में मोनिका की जगह मार्वल से बदल जाती है, जहाँ मार्वल अपनी पावर से उसको रोकने लगती है और फिर बाद में मार्वल की मदद करने मोनिका भी वहाँ आ जाती है। वही हमें कमाला को दिखाया जाता है जो क्री की सैनिकों से लड़ रही होती है कि तभी उसकी जगह मार्वल के साथ बदल जाती है, जहां डार्विन कमाला के हाथ में वो कड़ा देख लेती है। तो ये देखकर मोनिका कमाला को वहां से भाग जाने को कहती है कि तभी कमाला की जगह मार्वल आकर डार्विन को रोकने लगती है, लेकिन अनजाने में वो डार्विन को पावर दे देती है, जिससे डार्विन उस पावर से मार्वल को दूर फेंक देती है और फिर बाद में वो अपने वॉर हैमर को अपने कड़े पर दे मारती है, जिससे वहाँ एक जंग पॉइंट खुल जाता है और वो वहाँ के पानी को हाला पर पहुंचाने लगता है। फिर अगले सीन में मोनिका और कमाला अपने शिप पर पहुंच जाते हैं और शिप को चलाकर वहां से जाने लगते हैं। वहीं मार्वल क्री की शिप को तबाह करके अपनी शिप पर आ जाती है, लेकिन उनके पीछे और भी क्री की शिप पड़ जाती हैं और वो उन पर मिसाइलें भी चला देती हैं। तो ये देखकर कमाला एक जंग पॉइंट खोल देती है, जिससे वो वहाँ से निकल जाते हैं और एक अनजान प्लेनेट पर पहुँच जाते हैं, जहाँ कमाला अचानक जंग पॉइंट खोलने के लिए मार्वल से माफी मांगती है। तो ये सुनकर मार्वल उससे कहती है कि तुम मेरी जैसी मत बनो, क्योंकि मैं सब तबाह कर देती हूँ, और उन्हें बताती है कि मेरी वजह से क्री में आपसी जंग हुई, क्योंकि मैंने वहाँ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खत्म कर दिया था, जिससे वहाँ की हवा दूषित हो गई। ये सुनकर मोनिका कहती है कि क्या इसी वजह से तुम वापस नहीं आई। तो मार्वल कहती है हाँ। तो मोनिका उसे बताती है कि इससे फैमिली को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस वक्त मुझे अपनी आंटी की जरूरत थी, ना कि कैप्टन मार्वल की। तो उनकी ऐसी बातों से उन दोनों की आपसी गलतफहमी दूर हो जाती है। फिर हमें स्पेस हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है
है जहाँ जंग पॉइंट एनर्जी से वहाँ के सिस्टम ओवरलोड होकर खराब हो गए थे। तो ये देखकर निक फ्यूरी वहाँ के सभी लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें इवैक्यूएशन पॉड से पृथ्वी पर पहुँचाने को कहता है। लेकिन वो दोनों निक फ्यूरी को बताते हैं कि हमारे पास पॉड्स की संख्या बहुत कम है, हम सिर्फ थोड़े लोगों को ही पृथ्वी पर पहुँचा सकते हैं। ये सुनकर निक फ्यूरी उन दोनों से कहता है कि बाकी बचे लोगों के लिए प्लान बी बनाओ। फिर अगली सीन में निक फ्यूरी को पता चल जाता है कि वो अंडे किसके होते हैं। दरअसल वो अंडे गूस के होते हैं जिसमें से उसके छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं जो काफी क्यूट होते हैं। इसके बाद हमारी हीरोज स्पेस हेडक्वार्टर में आ जाती हैं जहां गूस के बच्चों को देखकर वो सब हैरान हो जाती हैं। वहीं एक बच्चा एक आदमी को निगल जाता है तो ये देखकर मार्वल उसे बाहर निकालने को कहती है, लेकिन निक फ्यूरी उसे ऐसा करने से रोक देते हैं और उससे कहते हैं कि यही तो हमारा प्लान है, क्योंकि एक एस्केप पॉड में जितनी बिल्लियां फिट आ सकती हैं उतनी इंसान फिट नहीं आएंगे। ये सुनकर मार्वल सब समझ जाती है। फिर अगले सीन में वो सब लोग उन बिल्लियों को पूरी शिप में फैला देते हैं जिससे वो बिल्लियां सभी लोगों को निगलने लगती हैं। वहीं कमाला उन सबको निगलने में उन बिल्लियों की मदद करती है। फिर हमें मोनिका को दिखाते हैं जो अपने कंप्यूटर की मदद से डार्विन का पता लगा लेती है। वहीं ये सब लोग उन बिल्लियों को स्केट पॉड में भर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मोनिका आ जाती है और निक फ्यूरी से कहती है कि मैंने डार्विन का पता लगा लिया, उसे हमारा सूरज चाहिए। फिर हमें सूरज के करीब एक क्री शिप को दिखाया जाता है जहाँ पर डार्विन अपने उस कड़े से एक और जंग पॉइंट खोल देती है और वो जंग पॉइंट सूरज की गर्मी को अपनी ओर खींचने लगता है। फिर अगली सीन में निक फ्यूरी और कमाला का परिवार उन बिल्लियों को अपने साथ स्केट पॉड में बैठाकर वहाँ से पृथ्वी की ओर निकल जाते हैं और सही सलामत पृथ्वी पर पहुँच जाते हैं। फिर हमें डार्विन को दिखाया जाता है जिसे रोकने मार्वल वहाँ आ जाती है तो उसे देखकर डार्विन बहुत खुश होती है और उससे वो कड़ा मांगती है। तो ये सुनकर मार्वल उससे कहती है कि तुम कुछ भूल रही हो। तभी मोनिका वहाँ आकर डार्विन को अपनी पावर से दूर फेंक देती है। फिर अगले सीन में हमारी हीरोज उस कड़े के लिए डार्विन से लड़ने लगती हैं और लड़ाई के दौरान डार्विन एक जगह आकर घायल हो जाती है, लेकिन डार्विन फिर भी वो कड़ा उनको नहीं देती है और मार्वल से कहती है कि हालांकि सूरज तुम्हारी वजह से बुझ गया, कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तो ये सुनकर मोनिका कहती है हाँ ये कीमत चुकाएगी और डार्विन को बताती है कि तुम्हारा सूरज अभी पूरी तरह से बुझा नहीं है, लेकिन उसे दोबारा रोशन करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी तुम्हारे पास है मार्वल। ये सुनकर मार्वल हाला को बचाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर मार्वल डार्विन को वहाँ से उठाने लगती है कि तभी डार्विन अपने वॉर हैमर से कमाला को नीचे दबा लेती है और फिर बाद में उसके हाथ से वो कड़ा निकालकर खुद पहन लेती है। फिर डार्विन उन कड़ों को आपस में टकराने ही वाली होती है कि तभी मार्वल उसे ऐसा करने से रोकने लगती है, लेकिन इसके बावजूद वो उन कड़ों को आपस में टकरा देती है। तो इस टकराव से इतनी एनर्जी रिलीज होती है जिसे डार्विन सह नहीं पाती है और वो एनर्जी उसे नष्ट कर देती है। वहीं उस एनर्जी की वजह से वहाँ एक दूसरे डायमेंशन का होल बन जाता है। तो दूसरी ओर मोनिका और कमाला को पता चल जाता है कि वो अब आपस में स्विफ्ट नहीं हो रहे हैं। फिर अगली सीन में मोनिका उन सभी को बताती है कि डार्विन ने जाते जाते स्पेस टाइम में एक होल बनाया है और कहती है कि वो एक दूसरा डायमेंशन है जो हमारे यहाँ लीक हो रहा है। ये सुनकर कमाला कहती है कि क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? तो मोनिका कहती है हाँ, तुम और मार्वल मिलकर उतनी एनर्जी क्रिएट कर सकते हो जिससे वो होल बना था और मैं ये एनर्जी जमा करके उस होल को ठीक कर दूंगी, लेकिन उसके अंदर जाकर। ये सुनकर वो दोनों मोनिका के आइडिया से सहमत होती हैं। फिर अगली सीन में ये दोनों मोनिका को अपनी एनर्जी देने लगती हैं और उसे एनर्जी से चार्ज कर देती हैं और फिर मोनिका उस होल के अंदर चली जाती है और अपनी एनर्जी से उस होल को बंद करने लगती है। और जब वो होल बंद होने वाला होता है तभी मार्वल उसे वहाँ से निकलने को कहती है, लेकिन मोनिका उसे बताती है कि मैं इसे अधूरा छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। ये सुनकर मार्वल तुरंत उसे उस होल से निकालने के लिए चली जाती है, लेकिन अफसोस उसके पहुँचने से पहले वो होल बंद हो जाता है जिसका मार्वल को बहुत अफसोस होता है। फिर अगली सीन में कमाला पृथ्वी पर वापस आ जाती है और निक फ्यूरी से कहती है कि मोनिका दूसरे डायमेंशन में फंस गई है। तो ये सुनकर निक फ्यूरी बहुत उदास हो जाते हैं और फिर उससे मार्वल के बारे में पूछते हैं। ये सुनकर मोनिका कहती है कि वो अपना वादा पूरा करने के लिए गई है। फिर हमें मार्वल को दिखाया जाता है जो हालांकि सूरज को अपनी एनर्जी से दोबारा रोशन कर देती है और वहीं हालांकि लोग अपने सूरज को दोबारा रोशन देख बहुत खुश होते हैं। फिर अगली सीन में मार्वल कमाला और उसके परिवार को अपने साथ अपने घर में शिफ्ट कर लेती है और वो भी उनके साथ रहने के लिए आ जाती है। फिर मार्वल और कमाला वहाँ एक प्लेन में जाकर बैठ जाते हैं जहाँ कमाला उस प्लेन को उड़ाने को कहती है, लेकिन मार्वल उससे बताती है कि ये प्लेन अभी अधूरा है, उड़ नहीं सकता है। ये सुनकर कमाला कहती है कि जब मोनिका वापस आ जाएगी तब हम इस प्लेन को पूरा कर लेंगे। तो मार्वल कहती है हाँ जरूर,
और ये कहकर इस मूवी का एंड हो जाता है। लेकिन दोस्तों रुको, क्या आप जानना नहीं चाहते कि मोनिका का क्या हुआ? इसके बाद दूसरे डायमेंशन में हमें मोनिका को दिखाया जाता है, जिसकी जान कुछ लोगों ने बचा ली होती है। फिर बाद में मोनिका को होश आ जाता है और उसे वहाँ अपनी मॉम दिखाई देती है। तो अपनी मॉम को देखकर मोनिका बहुत इमोशनल हो जाती है और उनसे कहती है कि मॉम आप जिंदा हो। लेकिन मोनिका की खुशी ज़्यादा समय तक नहीं रहती है, क्योंकि दूसरे डायमेंशन की मॉम को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती है। और फिर बाद में वो उससे पूछती हैं कि तुम कौन हो। तो ये सुनकर मोनिका को याद आ जाता है कि वो दूसरे डायमेंशन में फंस गई है और कहती है अरे शिट। और ये कहकर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।